हाय एवरीवन। सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले टाइम में यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि यार मार्केट अभी ना किस लेवल पे है, किस पोजीशन पे है और मार्केट क्या करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम उसके लिए, ठीक है। और अभी जैसा आप लोग को पता ही है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 11-12% के आसपास फिलहाल नीचे चल रही है, ठीक है। सो इस जगह से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 11% यहाँ पर निफ्टी नीचे चल रही है, राइट। और मार्केट अभी भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड या कुछ भी बुलिश सिग्नल देता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। और उसके अलावा अगर मैं एक यहाँ पर जो मेरी ड्राइंग्स है, राइट, उनको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि मार्केट ने इस जगह से सबसे पहले एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ में ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और इस जगह तक वो आया, यहाँ से रिवर्स किया, लेकिन यहाँ पर आके अगेन जो सेम ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जहाँ से उसने ब्रेक किया था उसी एरिया से उसने वापस से रेजिस्टेंस फेस करके एक डाउन ट्रेंड शुरू किया है, राइट। और यहाँ पर एक छोटा सा मैं ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करें तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ से मार्केट बार बार एक रिवर्सल फेस कर रहा है, राइट। लेकिन उसी के साथ हमको ये देखना होगा कि मार्केट अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर आके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो जगह कौन सी है उसके लिए मैं क्विकली आपको ले चलता हूँ वीकली चार्ट्स पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक यहाँ पर एक मार्केट ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट लेता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो ये शुरू हुआ था लगभग 2023 मार्च के अराउंड से, तो वहाँ पर से मार्केट ने इस जगह से सपोर्ट लिया था। देन अगेन 2023 अक्टूबर के अराउंड, और फिर उसके बाद में ये 4 जून जो रिजल्ट डे था, राइट। सो जून 2024 में यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया था और उसी जगह पर आके खड़ा हुआ है, राइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बार भी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके और ऊपर चले जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा एक प्रॉबिलिटी यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से मार्केट हमें पोटेंशियल रिवर्सल दिखा सकता है, राइट। तो राइट उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट आज यहाँ पर फिर से आके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पर मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़ी से बड़ी इंटरेस्टिंग सी, ठीक है। इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने आपको एक यहाँ पर एक करेक्शन दिखाया था, राइट, जो कि अराउंड वही 12% के आसपास था, ठीक है। और उसके बाद में एक यहाँ करेक्शन था छोटा सा, राइट। तो ये दो करेक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। लेकिन इन करेक्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक सिंपल चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि हमेशा जब मार्केट को एक करेक्शन के बाद में एक रिवर्सल देना होता है ना, तो कुछ ना कुछ वो पैटर्न बनाता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया उसने एक रिवर्सल जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हम जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर बनाया है। पहले एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में एक काइंड ऑफ अनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पर बनी। इसको एक्चुअली डोजी तो मैं नहीं कहूँगा, बट काइंड ऑफ, राइट। एक यहाँ पर दोनों तरफ से आपको विक्स दिखाई दे रही है, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो एक प्रॉपर यहाँ पर 3 कैंडल स्ट्रक्चर का इसने पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से मार्केट ने एक नई रैली शुरू की है, राइट। सेम यहाँ पर अगर मार्केट ने फॉल किया है और नई रैली के पहले यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मदर एंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न उसने बनाया हुआ है, राइट। तो एक बड़ी सी रेड कैंडल और उसके साथ में एक छोटी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो कि पूरी उसी के अंदर है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि मार्केट कभी भी अगर एक करेक्शन के बाद में रिवर्सल लेता है तो पहले हमेशा हमेशा एक थोड़ा सा इंडिकेशन ज़रूर दे देता है, राइट। और अगर आपको नहीं पता कि वो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो आपको एक रिवर्सल का शो करते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल का, क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स कभी नहीं होती है। कई बार ये पैटर्न फेल भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न सक्सेसफुल होते हैं, राइट। तो आपको मैंने एक वीडियो बनाया मेरे चैनल पे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करें। मैंने बहुत अच्छा समझाया कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन से पैटर्न्स होते हैं जो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होते हैं रिवर्सल के लिए, राइट। और उसी प्रकार से यहाँ पर मैं जाता हूँ तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर करेक्शन हुआ था, ये 2021 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने 20% करेक्शन किया था। और यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जब ये रैली शुरू हुई है नई वाली, उससे पहले मार्केट ने एक यहाँ पर रेड कैंडल बनाई और एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनाई है, राइट। तो इसको आप काइंड ऑफ मदर बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न भी बोल सकते हैं,
पूरा तो नहीं, पर हालांकि इसको भी बोल सकते हैं, राइट। एक एक रेड रेड कैंडल है यहाँ पर, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल, राइट। और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया था। तो 3 बार आपने देख लिया है कि मार्केट ने जब भी रिवर्सल यहाँ पर किया है, यहाँ पर उसने एक मदर बेबी कैंडल बनाई, उसके बाद में यहाँ पर उसने एक 3 स्टार 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक मदर बेबी कैंडल बनाई है, राइट। तो तीनों आपने जगह पर देख लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट, तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वीक है, राइट। नेक्स्ट वीक में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स होता है, क्या यहाँ पर मार्केट एक डोजी बनाता है, या फिर यहाँ पर एक ये एक रेड कैंडल तो होगी, इसके अंदर शायद एक ग्रीन कैंडल बना ले। तो ऐसा कुछ भी अगर मुझे दिखता है तो मैं बोल सकता हूँ कि शायद मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करते, राइट। अगर ये पैटर्न नहीं बने तो क्या मार्केट रिवर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, राइट। लेकिन अगर पैटर्न बन गया तो रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, राइट। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मंथली चार्ट्स पे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी तक ना मार्केट में दो बड़े बड़े क्रैशेस हुए हैं, राइट। एक हुआ है 2008 का क्रैश, और एक हुआ है ये लॉकडाउन वाला क्रैश। अब इन दोनों दिन पे एक कॉमन चीज़ आपको मैं दोनों क्रैशेस के समय दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट क्रैश किया था, राइट, मार्च 2020, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस, राइट। तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट 40% का यहाँ पर क्रैश किया था। उसके बाद में अगेन आपको देखने के लिए मिलेगी एक इनसाइड बार कैंडल, एक मदर बेबी कैंडल, राइट, रेड कैंडल एंड अ ग्रीन कैंडल कंप्लीटली विद इन दिस कैंडल, राइट। और उसके बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, राइट। सिमिलरली अगर मैं चलता हूँ 2008 के टाइम पे, तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा एक फॉल हुआ प्रॉपर, यहाँ भी अच्छा खासा करेक्शन 40-50% का हुआ था, राइट। और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है, और 1 2 3 4 5 ये पांचों कैंडल इसी के अंदर फॉर्म होती है। कितना इंटरेस्टिंग है, राइट, कि 5 महीने मार्केट एक सिंगल लेवल्स के अंदर ही गुजार देता है, राइट। सो 5 मंथ्स के बाद में फाइनली इस पैटर्न को ब्रेकआउट मिलता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक्सटेंडेड मदर एंड बेबी कैंडल हो गया, राइट। एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर 1 2 3 4 5 छोटी छोटी कैंडल्स उसी के अंदर, एंड देन ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, राइट। तो 2 बार हम देख चुके हैं कि बड़े बड़े क्रैशेस के बाद में भी मार्केट को जब रिवर्स करना होता है, राइट, तो एक वो पहले सिग्नल देता है। सिमिलरली मैं चलता हूँ वापस से डेली पे, और ये 4 जून को आप देख लीजिए, अभी बिल्कुल ही रिसेंट वाला उदाहरण है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक 4 जून को जो रिजल्ट डे था, उस दिन मार्केट ने बहुत अच्छा क्रैश किया था, 6% के अराउंड यहाँ पर क्रैश हुआ। और उसके बाद में एक सिंपल इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, काइंड ऑफ अ मदर बेबी कैंडल अगेन। और उसके बाद ही मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड दिखाया था, राइट। तो अभी ऐसा यहाँ पर हमें कुछ भी देखने के लिए मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रिवर्स नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, बट आपको वेट करना होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने का, राइट। ठीक है, तो मैं ड्राइंग्स को वापस से ऑन कर लेता हूँ। तो जैसा मैंने बताया, अपने एक सपोर्ट के आसपास मार्केट फिलहाल है, राइट। और ये जो इसकी ये जो रेंज है ये भी थोड़ी सी छोटी होती जा रही है, राइट। और एक अच्छा खासा 10% 11% का करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी रिवर्सल पैटर्न यहाँ देखने के लिए मिलता है, कुछ ऐसा मार्केट आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से बॉस रिवर्सल हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्रेंड राइट करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है तो फिर आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। मुझे लगता है अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट के पास पोटेंशियल है यहाँ तक आने का, 22,000 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। गारंटी किसी बात की नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि अगर ब्रेक हुआ तो ये 3,000 के आसपास का, 22,800 के आसपास का जो लेवल है, उसके बाद उसको ब्रेक करता हुआ मार्केट 22,000 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो ये तो है मार्केट के बारे में समरी। अब चलते स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, दो जो अच्छा खासा करेक्शन ऊपर के लेवल से दे चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर आपको कभी भी अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवर्सल की, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। पहला स्टॉक है हमारा एस्ट्रल, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। एक इसकी ट्रेंड लाइन है जो ये करीब 2021 से फॉलो कर रहा है, 1 2 3, और ये फोर्थ टाइम अब उस पर आया हुआ है, ठीक है। और एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ दे चुका है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, राइट, तो इसने यहाँ पर 37% के आसपास करेक्शन दिया है, जो कि एक मैसिव करेक्शन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। जहाँ मार्केट 11% गिरा है, ऑलरेडी 37% गिर चुका है। एक अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन दे चुका है। इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के बाद में भी बहुत अच्छा खासा है रन इसमें हो चुका है, राइट। नाउ
क्या आपको सिंपली बाय कर लेना है? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है, और आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ प्लीज़ आप लोग ये याद रखिए कि जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं एक एक्सप्लेनर की तरह आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के मार्केट में किस टाइप के स्टॉक्स हम देख सकते हैं। तो इसको आप एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करें, बट ये कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ डेली चार्ट्स पे। अब देखो आपको मैं ना दिखाता हूँ कि यार कैसे देखते हैं कि यार कब हमें शेयर को लेना और किस टाइप से पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हमको करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, आपको क्लियरली दिखेगा ये एक शोल्डर, हेड एंड ए शोल्डर, स्मॉल शोल्डर, राइट। तो यहाँ पर क्या किया, एस्ट्रल ने रिवर्सल करने से पहले यहाँ पर एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, राइट। और उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में एक अच्छा खासा रन इसने दिया, ये फर्स्ट टाइम है, राइट। यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और फिर रिवर्सल दिया। सेकेंड टाइम देख लेते हैं, यहाँ भी ऐसा ही हुआ, शोल्डर हेड एंड अगेन अ शोल्डर, राइट। सो दो बार ऐसा हो चुका है कि एस्ट्रल ने एक सेम ट्रेंड लाइन से हमको दो बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे एक रिवर्सल दिया है, राइट। और अगर यहाँ पे आ जाओ मैं, तो यहाँ भी आपको वैसे ही देखने के लिए मिलेगा, शोल्डर हेड एंड अ शोल्डर, राइट। तो भाई तीन बार हो चुका है एस्ट्रल के अंदर कि यहाँ पर वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाता है और फिर एक ब्रेकआउट आता है, राइट। ब्रेकआउट नहीं भी आया तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आता है और उसके बाद में एक यहाँ पर हमको एक रैली देखने के लिए मिलती है। तो एक, राइट, एक बार, दो बार, तीन बार सेम ट्रेंड लाइन पे ये चीज़ हो चुकी है। तो अब आप खुद समझदार है कि आपको इस ट्रेंड लाइन के अंदर या इस जगह पर एसएल के अंदर क्या चीज़ देखनी है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? भाई कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता हुआ आपको दिखता है तो एक अच्छा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इसके अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। चलो अगले स्टॉक पे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं हम आईआरसीटीसी की तरफ, ठीक है। अब देखो आईआरसीटीसी भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर क्रैश कर चुका है, राइट। सो दिस इज अराउंड 32% क्रैश, ठीक है। ये बड़ी सी जो कैंडल देख पा रहे हो 4 जून की है जब रिजल्ट आया था, और वहीं से ये लगातार क्रैश कर रहा है, ठीक है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है आप देखो इसको कई बार बार इसने रिस्पेक्ट किया, राइट। सो बेसिकली इस जगह से ब्रेकआउट करने के बाद में एक बहुत बड़ा रन दिया था, फिर वापस आया एंड इसको प्रॉपरली इस जगह पर वो ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से बार बार सपोर्ट लेता हुआ फिर एक बार ब्रेक डाउन दिया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसको वापस से ब्रेक डाउन देके पूरी तरीके से इसके नीचे चला गया, राइट। और फिर ये समझ ले मई 2022 से इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहा, एक, दो, तीन, राइट, फिर चार, और ये फिफ्थ टाइम में इसको जाके इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर वॉल्यूम देखिए अब कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है। फिर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के साथ में ये यहाँ से इसने एक ऊपर की ट्रेजेक्टरी शुरू की, राइट। बट अगेन इसने क्या किया, वापस से रिवर्सल लेते हुए उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अब ये आ चुका है। और एक ये यहाँ से हम ट्रेंड लाइन देखते हैं तो उसको भी ये काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आप समझदार है, आपको यहाँ पर वेट करना है किसी भी तरीके की बुलिश रिवर्सल पैटर्न को देखने का, इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से ब्रेक होने का, और उसके बाद में अपने रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। आपको जब भी यहाँ पर सिग्नल दिखे, एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो ही आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है इंडस टावर, ठीक है। अब देखो इंडस टावर में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन एक बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है, राइट। यहाँ पर से इसने बार बार सपोर्ट लिया है, 4 जून को यहाँ से ब्रेक ब्रेक किया था, बट अगेन सेम यहाँ मदर एंड बेबी कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी एंड रिवर्सल आपको यहाँ पर दिखाता। तो 1 2 3 4 एंड 5th टाइम अभी वापस से आया है। हाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक इसको काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे दिखाऊँ आप लोगों को तो अब शायद आपको थोड़ा सा क्लियरली दिख पा रहा होगा, राइट। ये आपका शोल्डर हो गया, हेड हो गया एंड शोल्डर हो गया, राइट। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रन इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो इसको आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसे सिंपल बाय नहीं करना है। अगर आपको कोई रिवर्सल यहाँ देखने के लिए मिले और ऐसा लगता है कि जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है ये ब्रेक नहीं हो रहा है और रिवर्सल आ रहा है, तभी आप इसको यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज इस स्टॉक को ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर नीचे इस जगह तक ये आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो है हमारा कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है। अब देखो भाई कैस्ट्रॉल इंडिया का भी काइंड ऑफ सिमिलर यहाँ पर पैटर्न दिखेगा।
पहले की रेजिस्टेंस की तरह इसने यहाँ पर काम किया, ठीक है। और उसके बाद में जब ब्रेकआउट हुआ तो बार बार उससे सपोर्ट लेता हुआ, बार बार सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से किसने अच्छा खासा रन अप दिया था, राइट। और वापस उसी जगह पर आके उससे वापस से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, राइट। नाउ अगर यहाँ पर आप वॉल्यूम्स देखते हैं, राइट, तो देखिए जिस दिन भी यहाँ ग्रीन कैंडल्स बनी है, राइट, वॉल्यूम आप देखिए, रेड कैंडल जब बनी है उसी साइज की, लेकिन वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, राइट, नीचे की साइड में। अगेन ग्रीन कैंडल बनी, बढ़िया वॉल्यूम, रेड कैंडल से वॉल्यूम नहीं है, ग्रीन कैंडल में बढ़िया वॉल्यूम, अगेन जो रेड कैंडल से उन पे वॉल्यूम नहीं है। और यहाँ भी जहाँ जहाँ भी ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही है, यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम यहाँ पर हमेशा ज़्यादा आपको मिलेगा, राइट। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है बट वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ही कम है। तो ये भी दिखाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जनता बाइंग की तरफ इस शेयर में देख रही है। बट अगेन एज आई सेड कि आपको हमेशा होलिस्टिक व्यू देखना है। यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, मैं इसको हेड एंड शोल्डर तो नहीं बोलूंगा पूरी तरीके से, राइट, क्योंकि यहाँ बार बार इसने बहुत सारे यहाँ पर ट्राई किया, फिर एक बड़ा सा यहाँ पर काइंड ऑफ हेड बनाया, फिर एक छोटा शोल्डर है, राइट। तो इसको मैं प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं बोलूंगा बट काइंड ऑफ। तो अगर आपको यहाँ ये ब्रेक होता हुआ दिखता है, वॉल्यूम आए या नहीं आए, आपको इसमें एंट्री नहीं करना है। बट अगर आपको दिखे कि यहाँ से कुछ तो एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर मे बी एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा है, या फिर यहाँ पर कोई एक 3 स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा सा आपको दिखाई पड़े, या आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं, राइट। जैसा मैंने आपको बताया था कि वीकली के ऊपर आपको यहाँ पर लेट से कि दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, फिर एक दोजी बन गई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, या फिर एक रेड कैंडल है देन एक छोटी सी यहाँ पर मदर में भी कैंडल बनी। ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है यहाँ पर, तो आप इसमें अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट हमेशा आपको सोच समझ के करना है, जैसे मैंने बताया मार्केट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश दिख नहीं रहा है, तो आपको एक एक ट्रेड आपका यहाँ पर जो बाइंग साइड का सोच समझ के लेना है, ठीक है। अगले स्टॉक पे चलते हैं, ये है गोदरेज एग्रोवेट, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बड़े टाइमलाइन पे लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो शेयर है 1 2, और यहाँ पर 2 बार के बाद में इस जगह पर ब्रेकआउट आया था, राइट। तो ये 2018 में वो यहाँ से इसने रिवर्सल दिया था, अगेन 2021 में सेम जगह से रिवर्सल आया था, और फाइनली 2024 में जाके यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। यानी कि काफ़ी साल इसने लगा दिए सिर्फ इस लेवल को पार करने के लिए। और हुआ क्या देखिए, एक ब्रेकआउट आया और उसके बाद में एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है, राइट। नाउ रिट्रेसमेंट सेम जगह पर आया है, राइट, तो इसलिए भी और ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। और देखो उसके अलावा क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा डेली चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रिट्रेसमेंट है, राइट, उस जगह से आके बार बार यहाँ पर आपको एक ऐसे रिवर्सल कैंडल देखने के लिए मिलेगी, जैसे रिसेंटली यही वाली देख लीजिए, राइट। सो ये 10 जनवरी की कैंडल है, राइट, जिस दिन मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर क्रैश हमको दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद ये शेयर देखिए आप, 0.09% अप था, जबकि पूरे मार्केट में यहाँ पर नेगेटिविटी थी। उसके बाद भी ये शेयर अप था विथ अ रिवर्सल हैमर कैंडल, राइट। अगेन आपको कैमर्स आपको कैंडल स्टिक्स नहीं पता है, तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप जाके देखिए, अच्छा खासा आपको नॉलेज वहाँ पर मिल जाएगा कि कौन सी कैंडल स्टिक्स आपको देखनी होती है, राइट। तो उसके अलावा ये जो एक ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो उसको भी ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। और अब मुझे लगता है कि किसी न किसी साइड में इसने एक प्रॉपर ब्रेकआउट देना चाहिए, मतलब नॉट टुडे बट मे बी इन अपकमिंग 1 2 वीक्स, ठीक है। कि किसी भी साइड में या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ इसने निकलना चाहिए। अगर यहाँ पर ये आपको शो करता है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, तो इसमें अगेन आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अगेन इसमें यहाँ पर आपको वीकली पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2020 से इस ट्रेंड लाइन को इसने पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर से बार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट। इस जगह से अच्छे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से लिया, राइट, अगेन फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, और अब वापस उसी जगह पर वो आके खड़ा हुआ है, करेक्ट। तो सेम जो ये स्टॉक है ये भी इसी जगह पर आके खड़ा हुआ है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से फॉल ये दे चुका है। आप अगर देखेंगे तो करीब 37% का ये फॉल इसने दिखाया है, राइट। और इसके अलावा एक काइंड ऑफ यहाँ से भी आप ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पर ये बहुत ही आपको क्रिस्प एंड क्लियर ट्रेंड लाइन ऊपर से नहीं मिल रही, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं की है। बट इसको आप मान सकते हैं कि यहाँ से एक ये रिवर्सल जोन है, राइट। नाउ अगेन सिंपली
एज आई सेड कि सिर्फ वहां पर आ जाने से आपको ट्रेड ले लेना है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। आपको यहाँ वेट करना है कुछ ना कुछ कंफर्मेशन का, राइट। इधर यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा दे, राइट, या 3 स्टार एक पैटर्न दिखाए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी या 3 कैंडल्स बन गई और आपने बोला कि हाँ अब तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं। अगर आपको लेट से यहाँ पर वीकली के अंदर ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिखा दे, राइट, जैसे यहाँ पर इसने दिखाया था, कहाँ पर, ये देखिए, एक ये रेड कैंडल है, एक दोजी बनी और एक ग्रीन कैंडल है, राइट। तो इस टाइप का अगर पैटर्न आपको इस जगह पर देखने के लिए मिले यहाँ पर, राइट, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें ऊपर की तरफ, राइट। तो यहाँ पर हमने और 3 स्टॉक्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, राइट। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, और ये भी काफ़ी करेक्शन दे चुका है। बहुत अच्छा करेक्शन यहाँ पर आया था अराउंड 25% का। और मैं आपको क्विकली इसके वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ, मे बी मंथली पे, तो आपको समझ में आएगा कि इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक 2018 से फॉलो कर रहा है, राइट। सो 2018 से आप देखेंगे तो बार बार इस जगह से ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। इनफैक्ट जो लॉकडाउन का क्रैश आया था उस टाइम भी से स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया था, राइट। उसके अलावा 2022 में, उसके बाद अभी अप्रैल 2024 में, और अभी यहाँ पर दिसंबर में, मतलब अभी जो रनिंग है उसमें यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आपको दिखेगा कैसे, देखो कैसा आपको स्पॉट करना है, ठीक है। देखो अभी आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, मैं पिछला आपको डेटा थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो जैसे ही यहाँ पर एक क्रैश करके आया वीकली कैंडल से ये, यहाँ पर एक कैंडल देखिए आप, राइट। रेड कैंडल देखिए, उसका वॉल्यूम देखिए, ग्रीन कैंडल देखिए और उसका वॉल्यूम देखिए। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बॉस इस जगह से एक रिवर्सल कैंडल बनी है, राइट। नहीं पता, अगेन डू वॉच माई वीडियो, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, बहुत अच्छे से आपको कैंडल स्टिक समझ में आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पर इतना अच्छा ये जो रिवर्सल कैंडल बना है, राइट, अगर वो भी नहीं देखना तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक स्मॉल कैंडल और एक प्रॉपर एंगल्फिंग कैंडल बना है। अगेन यहाँ पर एक कैंडल, फिर एक बड़ा सा बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना है, राइट। तो ये कुछ साइंस होते हैं कि यार अभी इस जगह से ये रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे, करेक्ट, तो आप इसमें यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी ये आपको मैं एक लाइव दिखाता हूँ, बिल्कुल ये देखिए रेड कैंडल, राइट, एक ग्रीन कैंडल जो दोजी यहाँ पर बनी है, राइट, ऊपर और यहाँ जो बीच का पार्ट है बिल्कुल नदारद है, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इक्वल विक्स है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार एक ये रिवर्सल पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। और ये एक फॉल के बाद में है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे है, राइट। अभी मैं डेली पे चलता हूँ तो भी मुझे क्या दिखेगा, देखो यहाँ पर अगेन आपको जो ग्रीन कैंडल्स दिखेगी वो ऐसे रिवर्सल टाइप की दिखेगी, राइट। यहाँ से नीचे गया लेकिन ये रिवर्स हो गया, राइट। ये आपको यहाँ पर हैमर दिखेगी। तो इस टाइप की जो कैंडल्स आपको दिख रही है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम देखिए बिल्कुल नहीं है। जो वॉल्यूम है कहाँ पर है, ग्रीन कैंडल्स में, राइट। तो इस टाइप के कुछ साइंस आपको स्पॉट करने होते हैं जब भी हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। तो एक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में फिलहाल मुझे दिख रहा है अपने रिस्क के हिसाब से, और अपने जो ट्रेड प्लान है उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला शेयर है यहाँ पर बर्जर पेंट्स। सेम यहाँ पर सेम स्टोरी विद द बर्जर पेंट्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत टाइम से कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, राइट, अराउंड 2019 से इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहले यहाँ रेजिस्टेंस हुआ, फिर अगेन ये ब्रेक होने के बाद में वापस इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर गया, फिर अगेन सपोर्ट 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 सपोर्ट, राइट। और एक अच्छा खासा क्रैश मिल चुका है। मैं यहाँ से काउंट नहीं करूंगा, रिसेंट हाई से देखूंगा तो मुझे अगेन यहाँ पर एक 30% का करेक्शन इस स्टॉक में दिख रहा है, राइट। नाउ अगेन एंटायर पेंट इंडस्ट्री इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, द हाई कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे एक स्टॉक है जो कि गुड क्वालिटी का है, एक मुझे ठीक ठाक सपोर्ट पे आके अगर मिलता है, और अगर उसमें मुझे कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो शायद मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अब कैसे दिखेगा देखो, अगेन थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए कि वहाँ क्या हुआ है, राइट। यहाँ पर जब स्टॉक आया था इस जगह पे एक रेड कैंडल बनी, राइट, और एक यहाँ पर काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनी। इसको पूरा हैमर तो नहीं बोलेंगे बट एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल बनी विथ वॉल्यूम्स, राइट। अगेन यहाँ पर क्या हुआ देखिए, रेड कैंडल बनी, डेफिनेटली वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है, बट उसका जो ग्रीन कैंडल बनी देखिए उसकी क्या पोजीशन है, राइट। प्रॉपर यहाँ तक गया है स्टॉक, रिवर्सल करके यहाँ पर क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम नहीं है बट दैट्स ओके, राइट। यहाँ पर एक प्रॉपर आपको ग्रीन कैंडल का रिवर्सल मिला है, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, एक रेड कैंडल, उसके बाद में एक छोटी सी रेड कैंडल, और फिर एक ग्रीन कैंडल। अगेन यह वॉल्यूम नहीं है बट
आपको यहाँ पर अगर वापस से इसी जगह पर स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ मिले और एक प्रॉपर अगर यहाँ पर रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाता है, तो अगेन आप इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो वही बोलने का मतलब है मेरा कि कभी भी आपको रिवर्सल वाली जगह पर आके ये देखना है कि वो रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रहा है या नहीं बना रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल मे बी यू कैन वेट फॉर अ हेड एंड शोल्डर और अ प्रॉपर 3 स्टार पैटर्न, अगर ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वैसे देखो, इंटरेस्टिंगली आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर एंगल्फिंग तो नहीं है, बट देखिए यहाँ पर एक छोटी सी, एक ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद में एक छोटी सी रेड कैंडल, बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और एक फिर है रिवर्सल ग्रीन कैंडल जो कि वॉल्यूम के साथ में थी। और इस ग्रीन कैंडल ने इस, ये जो पूरी रेड कैंडल्स, राइट, 1 2 3, इनको पूरी तरह से इंगल्फ किया है, राइट। यहाँ से ओपनिंग हुई है, नीचे गया, पूरी तरीके से ऊपर आके इन सभी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, राइट। सो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये पिछले 5 दिनों की जो कैंडल्स थी उनके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, राइट। उनके ऊपर बोल लो या उसके अराउंड बोल लो, राइट। तो यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, रिट्रेसमेंट आया, देन अगेन अप ट्रेंड यहाँ पर चालू किया, राइट। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जो आपको स्पॉट करने होते हैं और आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। चलिए लास्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ये अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो दिस इज अराउंड 2023, राइट। सो 2023 दिसंबर या जैन 2024 से इसी रेंज के अंदर चल रहा है, 1 साल हो चुका है। सो यहाँ पर बार बार जब भी यहाँ आता है उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलता है, और जब भी यहाँ पर आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, राइट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर वो आ रहा है, राइट, तो आपको एक यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवर्सल कैंडल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एक मदर कैंडल बनी, फिर एक बेबी कैंडल, राइट, रेड देन अ ग्रीन, और यहाँ से रिवर्सल उसने लिया, ठीक है। उसके अलावा वापस यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, और फिर बहुत ही प्यारी, मतलब ये तो ऐसा कि अनमिसेबल पैटर्न है, राइट। और आपको ऐसे ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने। देखो यहाँ पर रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, देन अ कंप्लीट रिवर्सल, बिग बूमिंग ग्रीन कैंडल, इसको हम बोलते हैं बियर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, राइट। और वॉल्यूम देखो यार, मतलब रेड वाली जो इससे कितना, मतलब ऑलमोस्ट 2x वॉल्यूम है यहाँ पे। एक रेड कैंडल है, अ बिग एंगल्फिंग कैंडल विथ एब्सोल्युटली ह्यूज वॉल्यूम्स हियर, राइट। तो ये जो ट्रेड है ये बहुत ही शानदार ट्रेड था, और देखिए कितना अच्छा रन दिया है यहाँ पर इसने। यहाँ पे आपको 15-16% का रनअप मिला है, राइट, विद इन फ्यू फ्यू वीक्स, राइट। तो ऐसे ट्रेड्स आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी ऐसे होगा कि एक बिग ग्रीन कैंडल बन जाएगी, राइट। कोई भी एक पैटर्न हो सकता है, एक रिवर्सल हो सकता है, राइट। एक प्रॉपर हैमर आ सकता है यहाँ पर, एक मे बी मदर बेबी कैंडल आ सकता है, एक 3 स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आ सकता है, इंगल्फिंग आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। वीकली पे आपको जाके देखना कि क्या हुआ था यहाँ पे, राइट। तो देखिए वीकली पे कितना बड़ा यहाँ हैमर कैंडल बना है, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर हैमर कैंडल, राइट। ये देखिए आप, इतना नीचे जाकर ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप के पास में इसने क्लोजिंग दी, इनफेक्ट टॉप से ऊपर जाकर यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, राइट। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर हैमर। यहाँ पर देखिए वापस से हैमर हैमर आपको देखने के लिए मिला, राइट। तो अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं है इस वीक में, मे बी आपको आगे देखने के लिए मिल जाए। तो आपको हमेशा ये नज़र बना के रखना है कि ये क्या हो रहा है, राइट। और ये बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अब दो चीज़ें होती है हमेशा, आपको अगर पता होगा कि जब जब भी कोई शेयर होता है, राइट, तो वो एक अप ट्रेंड में जाने के बाद में, देख बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है यहाँ पे, राइट। अगर आप देखेंगे तो लो हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पर देन हायर लो हायर हाई। तो ये बहुत ही अच्छे जो स्टॉक है वो अपने अप ट्रेंड में है। और उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। तो अगर आपको शायद पता होगा तो इस फेज को हम बोलते हैं एडवांसिंग फेज, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद में दो चीज़ें होती है, राइट। कई सारे स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि या तो जो स्टॉक है वो इसको ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि जनरली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में डिक्लाइनिंग फेज शुरू होता है, या तो इसके बाद में एक नया अप ट्रेंड यहाँ पर शुरू करे, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ना डिक्लाइन के लिए खेल रहे हैं, या डिक्लाइन के लिए कोई ट्रेड ले रहे हैं ना, फिर यहाँ पर जो अगला एडवांस फेज है उसके लिए ट्रेड ले रहे हैं, राइट। हम यहाँ सिंपली क्या कर रहे हैं कि भाई इस रेंज के अंदर है, यहाँ पर आया है, एक कुछ तो भी मुझे एक यहाँ पर पैटर्न दिख जाए जिससे मैं रिवर्सल स्पॉट कर सकूँ, वो मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ पर आके निकल जाऊंगा। अगर फिर मुझे दिखता है कि एक ब्रेकआउट जैसा हो रहा है, देन अगेन मैं री एंट्री कर सकता हूँ, राइट। तो ये आपको छोटे छोटे साइंस स्पॉट करने होते हैं, इस टाइप के आपको पैटर्न निकालने होते हैं।
और उसके बाद में आप अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट। सो होपफुली आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मे बी थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ 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 गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ में, और उसके साथ ही अच्छे से ट्रेड प्लान करिए। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर एक बेरिश मोड में नज़र आ रहा है, लेकिन कभी भी आपको अगर बुलिश ट्रेड मिलता है विद द मार्केट, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट आप शेयर को देखें, ऐसा नहीं है। मार्केट भी थोड़ा बहुत आपको रिवर्सल दिखाता है, साथ में शेयर भी दिखाता है, तो डेफिनेटली आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।